प्यारे बच्चों, आज एक्सेलरेशन जो हम लोग पढ़े थे, तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड अब हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है। एक्सेलरेशन मैंने बताया था, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन इन विच वेलोसिटी इंक्रीजेस। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन इन विच वेलोसिटी डिक्रीजेस। एंड जीरो एक्सेलरेशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी भी पढ़े थे, जिसमें हमने एनसीईआरटी से, फर्स्ट लेवल से ये सब हमने होमवर्क भी दिया था। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दिक्कत किया होगा, उसको भी हम सॉल्व करा देंगे। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 7, एनसीईआरटी का 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करा दे रहे हैं। लेकिन हम लोग एक्सेलरेशन चूंकि स्टार्ट कर दिए थे, तो एक्सेलरेशन में एक हम लोग और कॉन्सेप्ट लिख लें, एवरेज एक्सेलरेशन, और फिर वो क्वेश्चन कर लें, तब आ जाएंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से सॉल्व होता है। तो अभी हम लोग जो लिखने जा रहे हैं वो लिखने जा रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन ए से इंडिकेट करते हैं, और जब इस तरह से सिंबल लगा देंगे तो देखो ये एवरेज का सिंबल हो जाएगा। इस टाइप का सिंबल किसका हो गया? एवरेज। जैसे एवरेज वेलोसिटी होता था, एवरेज स्पीड होता था, वैसे एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जर्नी का टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। जितनी टोटल चेंज इन वेलोसिटी हुआ होगा फाइंड कर लेंगे, और टोटल टाइम जितना लगा होगा उससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जर्नी का टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन जर्नी का टोटल टाइम। ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। यानी एवरेज एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है तो जर्नी की चेंज वेलोसिटी पहले क्या करना होता है? फाइंड करना होता है। तो इसके क्वेश्चन एवरेज एक्सेलरेशन के देखा जाए तो वेक्टर टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। वेक्टर टॉपिक में जब चेंज वेलोसिटी हम लोग फाइंड करते हैं और टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाता है। तो वेक्टर टॉपिक में वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का भी कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया। अब आगे चल करके अभी हम लोग क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सब हम अभी स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पे हमने जो होमवर्क दिया था, तो होमवर्क में तो कई क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए हैं, लेकिन एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है 7 नंबर, और सॉल्व कर लेते हैं। वो क्वेश्चन सबको दिक्कत किया होगा। जो होमवर्क हमने दिया था, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7। ए मैन वॉक ऑन द स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। एक मैन है जो अपने घर से मार्केट के तरफ जाता है। ये होम है, घर है इसका, और यहाँ मार्केट है। और ये है 2.5
5 किलोमीटर। घर से मार्केट का जो डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर है विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। होम से मार्केट तक ये जाता है किस स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग ट्राई कर लेना खूब, उसके बाद से तब हम ये सॉल्व करा रहे हैं, तब जाके सोल्यूशन इसका देखना रहेगा। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, मार्केट को क्या पाया? क्लोज पाया। मार्केट जो था वो बंद था, मार्केट खुला हुआ नहीं था, तो वो क्या करेगा मार्केट में? जाहिर है कि वापस जाएगा। तो कह रहा है कि तुरंत, कोई टाइम लैग नहीं किया कि हम मार्केट में रुका, ऐसा नहीं है। जैसे देखा कि मार्केट बंद है तुरंत वापस हो गया, कोई समय यहां नहीं लगा। जो समय लगा वो आने जाने में ही बस लगा, वहां रुका नहीं। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज ही इंस्टेंटली रन एंड वॉक बैक होम विद स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर। इंस्टेंटली मतलब तुरंत वापस हो गया। और किस स्पीड से वापस हुआ? 7.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस हो गया। तो कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 30 मिनट, 0 to 50 मिनट, 0 to 40 मिनट। मतलब देख रहे हो, एक तो 3 क्वेश्चन बनाया और तीनों क्वेश्चन में एवरेज स्पीड भी बताना है, एवरेज वेलोसिटी भी बताना है। पहले एवरेज वेलोसिटी बताना है, फिर एवरेज स्पीड बताना है। तो 3 into 2 6 क्वेश्चन इसमें है टोटल। और देख लो आंसर में भी, फर्स्ट पार्ट के आंसर में 2 आंसर, बी पार्ट के आंसर में 2 आंसर, सी पार्ट में 2 आंसर, टोटल 6 आंसर ये देखो दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी भी बताना है, एवरेज स्पीड भी बताना है इन टाइम इंटरवल। फर्स्ट 0 to 30 मिनट, 0 to 30 मिनट। 0 मतलब जहां से मोशन स्टार्ट किया वहां टाइम 0 होगा। उसके बाद से सेकेंड पार्ट में 0 to 50 मिनट, 0 से 50 मिनट के बीच। ये देखना पड़ेगा कि 50 मिनट में वो है कहां पर। फिर कह रहा है कि 0 to 40 मिनट। ठीक है, 0 to 30 मिनट, 0 to 50 मिनट, 0 to 40 मिनट, यानी 30 मिनट में उसका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। 50 मिनट के बाद उसका एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। 40 मिनट के बाद एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। ये सब क्या करना है? फाइंड करना है। तो एक पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, इस दूसरे क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है, इस तीसरे क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है, क्योंकि सबके लिए एवरेज वेलोसिटी भी बताना है, एवरेज स्पीड भी बताना है। एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए और एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस चाहिए, यही ध्यान देना है। तो अब ये देखा जाए कि 30 मिनट 0 से, यानी यहां से जब मोशन स्टार्ट किया तो ये देखा जाए कि 30 मिनट में वो कहां पहुंचा। या ऐसे निकाल लो कि जब घर से मार्केट चला तो किस स्पीड से चला? 5 किलोमीटर पर आवर से। कितना डिस्टेंस चला? 2.5 किलोमीटर। तो घर से मार्केट तक जाने में कितना समय लग रहा है, पहले हम लोग ये फाइंड कर लें। ठीक है, टाइम टेकन बाय द मैन टू रीच होम टू मार्केट। घर से मार्केट तक जाने में कितना समय लगा? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर अपॉन स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। 2.5 से 5 कैंसिल हो गया तो आ गया हाफ। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल होकर के हाफ आवर हो गया।
लेकिन अगर इसमें हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो मिनट में आ गया। देख लो कितने मिनट आ गया डियर, 30 मिनट आया कि नहीं आया। अब पहला क्वेश्चन वो 0 से लेकर के 30 मिनट के बीच पूछ रहे हैं, तो ये क्लियर हो गया कि 30 मिनट में वो अपने घर से कहाँ तक पहुँचा है, मार्केट तक पहुँचा है। वैसे क्लियर हो गया कि 30 मिनट में इसकी फाइनल पोजीशन घर से कहाँ तक है, मार्केट तक है। तो 30 मिनट में जब मार्केट पहुंच गया तो 30 मिनट में हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लें, एवरेज स्पीड निकाल लें। तो 30 मिनट में देखो घर से जब मार्केट पहुंचा तो जितना डिस्टेंस चला उतना ही डिस्प्लेसमेंट चला, इसलिए 30 मिनट में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसलिए क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है 0 से कितने मिनट के लिए, 0 से 30 मिनट का जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो घर से मार्केट पहुंचा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। तो यहां पर एवरेज, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, दोनों सेम होगा क्योंकि जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट है घर से मार्केट तक जाने में 30 मिनट में 2.5 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा 30 मिनट। लेकिन आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो हाफ आवर हम लिख दें, 30 मिनट ना लिख करके उसको हाफ आवर लिख दें। तो यहां आ गया देखो हाफ आवर, 2 आ गया न्यूमरेटर में, 2.5 इंटू 2 तो आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यह आ गया 5 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड ये भी आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। तुम खुद ही देख लें, आंसर वहीं लिखा है। पहले पार्ट का दोनों आंसर 5 ही है, 5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। पहले पार्ट का दोनों आंसर, एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज स्पीड भी, क्योंकि जितना डिस्टेंस है उतना ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है। अब क्वेश्चन का देख लो सेकंड पार्ट, 0 से 50 मिनट के बीच तो देखो 0 से 30 मिनट, 30 मिनट में तो ये मार्केट तक पहुंचा है, और तुमको जर्नी कितने का इंफॉर्मेशन चाहिए, 50 मिनट का। तो 30 मिनट के बाद से तो अब वापस आ रहा है वो, ये भी तो देखो कि अब 30 मिनट के बाद वो क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। तो तुम देख लो कि अब 20 मिनट में, 30 मिनट के बाद से 20 मिनट और ऐड करोगे तब ना 50 मिनट होगा। तो अब 20 मिनट में वह कितना आगे आया, या ऐसे भी तुम निकाल सकते हो कि मार्केट से होम तक आने में कितना समय लग रहा है, इसको देखने से कुछ आइडिया लगेगा अभी। तो टाइम टेकन by the man to reach from market to home, मार्केट से घर तक जाने में उसको कितना समय लगेगा, वो टाइम निकालने से कुछ आइडिया लगेगा कि अगले 20 मिनट में वो कहां पहुंचा, ये सब आइडिया लग जाएगा। क्योंकि 30 मिनट में तो वो घर से मार्केट पहुंचा है, तो अब मार्केट से घर तक जाने में कितना समय लगेगा, तो वो टाइम लगेगा मार्केट से घर जाने में 2.5 किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा। और किस स्पीड से, अब देख लो वापस हो रहा है 7.5 से,
तो 7.5 किलोमीटर पर आवर, तो आ गया 1/3 आवर। इसको मिनट में बदलें तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो देख रहे हो कितना आ गया, समझ में आ गया कुछ। मार्केट से घर तक जाने में 20 मिनट का समय लगा, तो अब सोचो कुल जर्नी तुमको कितने मिनट की चाहिए, 50 मिनट की। तो सोचो 0 से 30 मिनट तक तो मार्केट पहुंचा, अब मार्केट से घर पहुंचने में 20 मिनट लगा, तो 30 + 20 मिलके 50 मिनट। यानी ये क्लियर हो गया कि 30 मिनट फिर वापस जाने में 20 मिनट, तो 30 + 20 = 50 मिनट में वो कहाँ पहुंच गया, फिर अपने घर पहुंच गया। तो 50 मिनट में 0 to 50 मिनट में वो मार्केट गया, फिर वापस घर चला आया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, 0। लेकिन एवरेज स्पीड तो 0 नहीं ना होगा। इसलिए फ्रॉम 0 to 50 मिनट डिस्प्लेसमेंट इसका आ गया 0। इसलिए एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 0 आ जाएगा। देख लो आंसर सेकेंड पार्ट का जो फर्स्ट आंसर है वो देखो 0 है एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो 2.5 आना और 2.5 वापस जाना, तब तो डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर। एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस होगा 2.5 देखो 2.5 प्लस 2.5 आना, 2.5 वापस जाना, और टाइम लग रहा है कितने मिनट, 50 मिनट। टाइम लग रहा है 50 मिनट, टोटल टाइम 50 मिनट। अरे 30 और + 20 मिलके 50 मिनट। तो ये आ गया, देख लो 5 किलोमीटर, और ये आ गया 50 मिनट को आवर में बदलना पड़ेगा। तो 60 से डिवाइड कर दो तो आवर में कन्वर्ट हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो करके 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसलिए सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया 0 और 6 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया एवरेज वेलोसिटी और ये आ गया एवरेज स्पीड। तो देख लो सेकेंड पार्ट का ये आंसर दिया है, 0 दिया है और 6 किलोमीटर पर आवर दिया है। अब इसका तीसरा पार्ट अभी बाकी है, 0 से 40 मिनट वाला पूछ रहा है, 0 से 40 मिनट। थर्ड पार्ट 0 to 40 मिनट। जीरो से 40 मिनट के बीच एवरेज वेलोसिटी देन एवरेज स्पीड। पहले एवरेज वेलोसिटी फिर एवरेज स्पीड।
वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम 40 मिनट में। तो देखो 40 मिनट में क्या है कि 0 से लेके 30 मिनट तक तो मार्केट आया, अब 10 मिनट और चलेगा तब ना 40 मिनट हुआ, तो अगले 10 मिनट में तो वापस हुआ। तो मार्केट से होम तक जाने में, मार्केट से घर तक जाने में 40 मिनट का समय लग रहा है, बोलो सॉरी 20 मिनट का समय लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 20 मिनट का समय निकाले थे अभी, तो हमको 10 मिनट में चाहिए, तो 10 मिनट में इसका मतलब ये मार्केट और होम के बीच में कहीं यहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर कहीं होगा, 2.5 का आधा चलेगा, यानी ऐसे देखो ऐसे जर्नी होगा 0 से लेके यहाँ तक कितना 30 मिनट, और फिर अगले 10 मिनट में कहाँ तक यहाँ तक वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी 2.5 का आधा डिस्प्लेसमेंट हुआ और टाइम लगा 40 मिनट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 2.5 किलोमीटर का हाफ, क्योंकि ऐसे जाएगा और फिर अगले 10 मिनट में यहाँ नहीं 40 मिनट में यहाँ तक रहेगा, तो इतना इसका डिस्प्लेसमेंट है 2.5 का आधा इतना, और टाइम है कितना 40 मिनट, तो 40 में 60 से डिवाइड कर दो जिससे कि आवर में कन्वर्ट हो जाए, तो आ गया 2.5 इंटू 60 अपॉन 2 इंटू 40 किलोमीटर पर आवर। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, ये कितना आ गया 3 आ गया, तो आ गया 7.5 अपॉन 4, या आंसर में देखो दिया है 15 अपॉन 8, 2 से डिवाइड कर दो तो 15 अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर का एवरेज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया 15 अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एवरेज स्पीड देख लें, एवरेज स्पीड, तो अब डिस्प्लेसमेंट नहीं क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस देख लो, टोटल डिस्टेंस 0 से लेके यहाँ तक आया, तो 30 मिनट में ये 2.5 किलोमीटर चला, तो हो गया 2.5, अब प्लस अगले 10 मिनट में वापस हुआ, तो 10 मिनट में आधा दूरी चला, तो 2.5 का आधा हो गया, तो हो गया 2.5/2, यह आ गया किलोमीटर में अपॉन टोटल टाइम 40 मिनट, तो 40 को किस में बदल लिया, आवर में। इसको सॉल्व कर लो तो यह आ जाएगा 45 अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर, इसलिए थर्ड पार्ट का जो आंसर आ गया 15 अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर एवरेज वेलोसिटी और 45 अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। इसको सॉल्व कर लेना, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, सॉल्व कर लेना, 45 अपॉन 8 आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से देखा जाए तो ये एनसीईआरटी का कितना अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अपने मन से ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। हमने तो चलो बता दिया, और इतना ज़्यादा देखो समय लगा बताने में, क्योंकि इसमें 6 क्वेश्चन इंक्लूड थे। एवरेज स्पीड भी बताना था, एवरेज वेलोसिटी भी बताना था, 0 से 30 मिनट के बीच, फिर 0 से 50 मिनट के बीच, फिर 0 से 40 मिनट के बीच, 3 क्वेश्चन मिला करके और 2 क्वेश्चन मिला के टोटल 6 क्वेश्चन इसमें हो गए। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के फुल कॉन्सेप्चुअल देखना है, कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल टाइम कितना है, जिसमें कि ये खास बात है कि उसको घर से मार्केट तक जाने में 30 मिनट का समय लग रहा है, फिर मार्केट से घर तक आने में 20 मिनट का समय लग रहा है। इसका मतलब 10 मिनट में वो मार्केट से आधा दूरी चला होगा। यही सब थोड़ा सा ध्यान दे करके एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है।
इसलिए हमने इसमें क्या दिया था, होमवर्क हमने दिया था कि थोड़ा अपने से जूझो। यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तो यही विशेषता है, अपने से जब जूझोगे तो समझ में आएगा कि कहाँ क्या वैल्यू हम लोग को पुट करना है। तो खूब आप लोग अपने मन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तब जाकर सोल्यूशन देखिए कि हमने कैसे इसको सॉल्व कराया है। खूब बढ़िया नोट्स में जहां बना रहे हैं कॉपी में, खूब बढ़िया से नंबरिंग करके इसको भी नोट कर लीजिए। और भी हमने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पे हमने होमवर्क दिया था, उसमें कोई भी क्वेश्चन दिक्कत किया होगा तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब क्या पढ़ना है इस टॉपिक में, तो हमने थोड़ा सा हिंट किया था। इस टॉपिक में अब हम लोगों को इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पढ़ना है। ये 3 टर्म पढ़ने हैं और इन तीनों टर्म के लिए चाहिए हम लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो अगले टर्म पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी कंप्लीट बताएंगे, कंप्लीट डिफरेंशिएशन सिखा देंगे, कंप्लीट इंटीग्रेशन सिखा देंगे। जिनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है अच्छी बात है, कोई बात नहीं उसको बहुत ध्यान देगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको तो पढ़ना पड़ेगा पूरा डिफरेंशिएशन, पूरा इंटीग्रेशन, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फिजिक्स चल नहीं पाएगा। इसको सीखना पड़ेगा। जो मैथ ग्रुप स्टूडेंट होते हैं वो कंप्लीट सीखे रहते हैं, जो बायो ग्रुप स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है इसको डिफरेंशिएशन में। लेकिन चाहे जिस ग्रुप का स्टूडेंट हो, हमको हमारा फ़र्ज है कि कंप्लीट डिफरेंशिएशन बताना और क्या बताना, इंटीग्रेशन बताना इस टॉपिक के लिए। तो अभी हम लोग हेडिंग लिखने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिर हम लोग लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर लिखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लेकिन इसके क्वेश्चन अभी हम लोग कर पाएंगे, क्वेश्चन तब करेंगे जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ लेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों एक ही टर्म है। बस यह है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड में डायरेक्शन नहीं होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अब इंस्टेंटेनियस किसे कहते हैं, जैसे कोई भी पर्सन अगर गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, तो जीरो से लेकर के 10 सेकंड तक उसका मोशन हुआ, 0 से लेकर 10 सेकंड तक वो मोशन किया, तो ध्यान देना t = 2 सेकंड पर उसका क्या स्पीड था, इंस्टेंटेनियस स्पीड। t = 6 सेकंड पर उसका क्या स्पीड था, इंस्टेंटेनियस स्पीड। पर्टिकुलर किसी टाइम पर अगर स्पीड पूछा जाए, पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पर स्पीड पूछा जाए, वो इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। और डायरेक्शन दिखा दो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाता है। तो क्लियर हो गया इंस्टेंटेनियस किसे कहते हैं। जैसे हम लोग बाइक स्टार्ट किए, अब बाइक लेके चलना प्रारंभ कर दिए, रोड पर हम लोग हैं, हाई स्पीड से गाड़ी चल रही है, हवाओं से बातें कर रहे हैं, एक बाइक याद आया कि जब देखें हम लोग गाड़ी बाइक कितने स्पीड पे चल रही है। तो कितने स्पीड पे चल रही है, तो इसके लिए उसमें एक स्पीडोमीटर आगे लगा रहता है, इंडिकेटर लगा रहता है। तो उसको जब हम लोग देखेंगे इंडिकेटर को,
तो गाड़ी हाई स्पीड से चल रही है, अब गाड़ी का स्पीड देखना है तो कितने देर तक हम लोग स्पीडोमीटर को देखेंगे। स्पीडोमीटर जो होता है इंडिकेटर, कितने देर तक, 1 घंटा उसको देखते रहेंगे, 5 मिनट तक देखते रहेंगे, 1 मिनट तक देखते रहेंगे? नहीं डियर, एक बैक इंडिकेटर पे निगाह गया और तुरंत निगाह सामने हो जाता है, एक इंस्टेंट के लिए देखते हैं। यानी तुमसे पूछा जाए कि हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, जो बाइक चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, उसका जो स्पीडोमीटर जो होता है वो कौन सा स्पीड देता है, एवरेज स्पीड देता है कि स्पीड बताता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है? तो आंसर होगा डियर इंस्टेंटेनियस। एक इंस्टेंट पे ही वो स्पीड हम लोग जानकारी कर सकते हैं। ये नहीं कि हम लोग कुछ देर तक उसको देखते रहेंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं हम कुछ देर तक उसको देखते रहेंगे, 1 घंटा उसको हम देखते रहेंगे स्पीडोमीटर को, 5 मिनट देखते हैं, देखो ना कौन रोका है। लेकिन जब उसको तुम गाड़ी चला रहे हो, अब 1 घंटा स्पीडोमीटर को देखोगे, 5 मिनट तक स्पीडोमीटर को देखोगे, तो समझ लो क्या हाल होगा। तो एक इंस्टेंट के लिए ही हम लोग देख सकते हैं स्पीडोमीटर को, इसलिए स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है और डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। तो क्या बनेगा डेफिनेशन? स्पीड ऑफ any body at a particular time, that is at a particular instant is known as instantaneous speed of that body। किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो बॉडी का स्पीड होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल इंडिकेट इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ दैट व्हीकल, उस गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड को इंडिकेट करता है। अब अगेन जैसे एक बॉडी मोशन कर रहा है, ए से बी तक बॉडी मोशन किया, यहां t = 0 है, यहां t = 10 सेकेंड है। एक एग्जांपल हम बता रहे हैं कि 0 से लेके 10 सेकेंड तक वो कंबाइंड मोशन किया, 0 से 10 सेकेंड तक मोशन का इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, ठीक है। ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है बॉडी का। बॉडी जितना डिस्टेंस चला वो अगर टाइम का फंक्शन दे दिया है, टाइम के फंक्शन के रूप में दे दिया है बॉडी कितना चला x, तो लेके 0 से लेके 10 सेकंड तक का इंफॉर्मेशन पूरा मिला के दे दिया है। लेकिन डियर वो कह रहा है कि t = 2 सेकंड पे बॉडी का स्पीड बताओ, t = 5 सेकंड पे स्पीड बताओ, पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पर बताओ। तो ये जो फंक्शन आपस में मिला हुआ है इसको क्या अलग अलग ऐसे सेपरेट नहीं करना पड़ेगा, इस फंक्शन को अलग अलग काटना पड़ेगा डियर, ऐसे फंक्शन को अलग अलग करना पड़ेगा। अब कहे कि नहीं t = 2 सेकेंड पर बॉडी का क्या स्पीड है, तो ये अब इंस्टेंटेनियस हो गया, t = 2 सेकेंड वाला इंस्टेंटेनियस हो गया, t = 3 सेकेंड वाला इंस्टेंटेनियस हो गया, ये सब इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हो गए, देख रहे हो कि नहीं। तो इसके लिए इस फंक्शन को ऐसे 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 क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। अब क्या करो कि इसको काटने के लिए
कॉपी पे ये फिगर बनाए हो, इसको काटने के लिए एक चाकू लेकर के आओ और काटना प्रारंभ कर दो फंक्शन को, तो डियर फंक्शन तो नहीं कटेगा, लेकिन आपकी जो कॉपी होगी वो कट जाएगी, आपका जो बुक होगा वो भी कट जाएगा, लेकिन फंक्शन नहीं कटेगा। ओ डियर, तो कहोगे तब कैसे इसको काटें? काटने के लिए कौन सा आखिर हथियार है? तो डियर काटने का हथियार है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है कि फंक्शन को अलग अलग करना। डिफरेंशिएशन एक इतना अच्छा हथियार है फिजिक्स में, मैथ का कॉन्सेप्ट, जो किसी भी फंक्शन को काटने के लिए यूज होता है। तो क्यों काट रहे हो? क्योंकि ये मिक्स फंक्शन दिया है। अब आपको t=2 सेकंड पे स्पीड पूछ रहा है, t=5 सेकंड पे पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, तो उस फंक्शन को काटना पड़ेगा। और अगर उसको मिलाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कुछ आया समझ में? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों जस्ट अपोजिट प्रोसेस होते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब काटना, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। डिफरेंशिएशन चाकू का काम करता है, इंटीग्रेशन फेविकोल का काम करता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट जस्ट अपोजिट होता है डियर। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट होते हैं, इसलिए जब हम लोग डिफरेंशिएशन सीख लेंगे तो इंटीग्रेशन भी आसानी से हम लोग सीख लेंगे। क्यों? डिफरेंशिएशन अगर हम लोग सीख ले जाएंगे तो उसी का अपोजिट कर देंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा। बिकॉज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर द जस्ट अपोजिट प्रोसेस टू ईच अदर। जैसे हम लोग सीखेंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो हम कहें नहीं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो साइन एक्स जस्ट अपोजिट। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, एकदम अपोजिट होता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अपोजिट प्रोसेस होते हैं। फिर से सुनो, डिफरेंशिएशन का मतलब काटना, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। डिफरेंशिएशन क्या करता है? चाकू का काम करता है। इंटीग्रेशन किसका काम करता है? फेविकोल का काम करता है। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर द जस्ट अपोजिट प्रोसेस टू ईच अदर। ठीक है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट बस कर दो, फंक्शन को x को डिफरेंशिएट कर दो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड v आ जाएगा। v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। ये कैलकुलस फार्मूला है, स्पीड का कैलकुलस फार्मूला। ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, dx अपॉन dt। अभी डिफरेंशिएट आप लोग नहीं कर पाएंगे, डिफरेंशिएशन जब सिखा देंगे तो चुटकी बजाओ जा डिफरेंशिएशन करेंगे। ये कहलाता है कैलकुलस फार्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड का कैलकुलस फार्मूला। अब अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो इसे हम चेंज कर दे रहे हैं, तो बस इसमें क्या आ जाएगा? डायरेक्शन। वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा सेम आएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक इंस्टेंट की बात हम करें। यहाँ टाइम इंटरवल है ही नहीं है, डेल्टा टी यहाँ 0 है, पर्टिकुलर एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो देख रहे हो वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन इसमें बस आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी at any body at a particular instant, at a particular instant is known as instantaneous velocity of that body. Velocity of any body at a particular instant, any particular time is known as instantaneous velocity of that body. अभी जैसे यहाँ भी यही एग्जांपल हम ले रहे हैं, t=2 सेकेंड पे अगर वेलोसिटी चाहिए तो ये फंक्शन दिया रहेगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा। कैलकुलस फार्मूला ऑफ क्या आ जाएगा? ये वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का कैलकुलस फार्मूला देखो इस तरह से आ जाएगा। बस इसमें डायरेक्शन आ गया, बाकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, दोनों का
दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो सेम होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो क्वेश्चन आता है वो उसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं कहता है, सीधे कहता है फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, फाइंड आउट स्पीड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। कुछ भी कहे बस एक ही मेथड से सॉल्व कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। सब लोग जानते हैं x अपान टी इक्वल टू वेलोसिटी होता है, लेकिन ये x अपान टी नहीं है, dx अपान dt है, डिफरेंशिएशन है। कौन सा फार्मूला है, कैलकुलस फार्मूला है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इसमें अब हम लोगों को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ना रहेगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ लेंगे तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको लिखा देंगे, फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इसमें कंप्लीट सिखा करके तब इस पे खूब ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। और उसके बाद से हम लोग आ जाएंगे काइनेमेटिक इक्वेशन पर, जिसमें कि काइनेमेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, अंडरग्रेविटी मोशन के क्वेश्चन, उसके बाद से ग्राफ पढ़ लेंगे। फिर ये भी टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि डिफरेंशिएशन सीखना है, इंटीग्रेशन सीखना है, काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ना है। काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ने के बाद से अंडरग्रेविटी मोशन पढ़ना है, उनके सब क्वेश्चंस करने हैं। फिर ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सब हम लोग को स्टडी करना है। खूब आराम आराम से हर पॉइंट को बताते हुए चलेंगे और खूब ढेर सारे क्वेश्चन कराते हुए चलेंगे। तो खूब मेहनत से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।